बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, मेरा नाम है नूर। आज की ये मिरेकल स्टोरी जिन सिस्टर की है, इनकी स्टोरी जब मैं लिख रही थी तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये स्टोरी जो बेस्ड है वो इस चीज़ पर बेस्ड है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कभी कभी हमें कुछ चीज़ें अता करने से पहले बदतरीन चीज़ों से गुजारते हैं, फिर हमें जो है वो बेहतरीन चीज़ से मिलाते हैं। तो हमेशा ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होने से पहले बहुत ज़्यादा बुरा जो है वो ज़रूर होता है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारे साथ जो है ये चीज़ क्यों हो रही है, हम इतनी तकलीफ़ इतना पेन जो है वो क्यों सह रहे हैं, लेकिन हर चीज़ में अल्लाह सुब्हाना व तआला की मसलिहत होती है और ये मसलिहत हमें अल्लाह सुब्हाना व तआला की बहुत बाद में समझ में आती है। तो आज की मिरेकल स्टोरी में आप लोग को ये भी पता चलेगा कि अल्लाह सुब्हाना व तआला किस तरह से हमें टेस्ट करते हैं और किस तरह से हमें जो है वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में राज़ी रहना है। तो शुरू करती हूँ जी आज की मिरेकल स्टोरी। ये सिस्टर कहती हैं, अस्सलाम वालेकुम सभी सुनने वालों को। मैं आपके साथ अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर करने से पहले मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जो गलतियाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में की हैं वो गलतियाँ आप लोग नहीं करें और मेरे लिए और बाकी सबके लिए ख़ास दुआएं करें। माशाल्लाह से हम 3 सिस्टर्स हैं और हमारे अम्मी अब्बू ने हमारी ऐसी तरबियत की है कि कभी बेटे और बेटी में कोई फ़र्क ही नहीं समझा। आज़ादी दी हमें और जहाँ पढ़ने के लिए बोला वहाँ पर रखकर हमें स्टडी भी करवाई। कभी उन्होंने हमें आउट ऑफ सिटी जाने से या स्टडी करने से नहीं रोका, हमेशा हमें कंप्लीट सपोर्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ, तो बड़ी होने की वजह से बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हैं। मैं अल्लाह सुब्हाना व तआला से ये दुआ करती हूँ कि जो भी बच्चे हैं अल्लाह सुब्हाना व तआला उन सबको कामयाब करें, हर बेटी बेटे को कामयाब करें और उनकी मनचाही मंजिल उनको मिले। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, जैसे कि मैं घर में सबसे बड़ी थी तो बड़ी होने की वजह से मेरे रिश्ते भी बहुत ज़्यादा जल्दी आना स्टार्ट हो गए थे। तो 10th क्लास में मेरे रिश्ते आ रहे थे। तब उसी टाइम मेरा एक क्लासमेट था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था और वो भी मुझे पसंद करते थे। फिर मैंने उनसे कहा कि हमें जो है वो निकाह का डिसीज़न लेना चाहिए। मैं क्योंकि गलत तरह की लड़की नहीं थी, तो इसलिए मैंने अपनी फैमिली से जो था वो निकाह के बारे में बात की और उन्होंने भी अपनी फैमिली से जो था वो निकाह के बारे में बात की। हालांकि मैं उस टाइम जो था वो नमाज से और अल्लाह सुब्हाना व तआला से बहुत ज़्यादा दूर थी, लेकिन मैं मुसलमान तो थी ना। मेरे दिल में अल्लाह सुब्हाना व तआला का खौफ और अल्लाह सुब्हाना व तआला की मोहब्बत थी और मैं ये जानती थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला जो है वो हमें हमेशा सुनते हैं। तो मैंने सब कुछ अल्लाह सुब्हाना व तआला के सुपुर्द कर दिया और बाकी फ़ैसला मैंने अपने अम्मी अब्बू के ऊपर छोड़ दिया। उसके बाद उनके अम्मी अब्बू की और मेरे अम्मी अब्बू की आपस में बातचीत हुई, तो उनकी फैमिली ने कहा कि जब हमारा लड़का बिज़नेस वगैरह कर लेगा तो उसके बाद हम 4-5 ईयर्स के बाद जो है इनकी शादी कर देंगे। इस तरह से हमारा जो रिश्ता था वो फैमिली की मर्ज़ी की से जो था वो फिक्स हो गया था आपस में दोनों की फैमिली के बात करने के बाद। लेकिन वो लड़का जो था वो खुद को इतना अच्छे से प्रिटेंड करता था मेरी फैमिली के सामने जैसे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मेरे सामने भी उसने ख़ुद को हमेशा बहुत अच्छा प्रिटेंड किया। जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऐसी लड़की नहीं थी कि मैं उस लड़के से बात करती, और यही वजह थी कि मैंने फ़ौरन अपनी फैमिली को बताकर जो था उससे कहा कि अपनी फैमिली को हमारे घर भेज दें। लेकिन रिश्ता होने के बाद वो मुझे बार बार कॉल करता, बार बार मैसेज करता, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेकिन फिर क्या था, मुझे बात करनी पड़ती थी मजबूरी में, क्योंकि मुझे उस इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारनी थी। मेरी फैमिली को वो लड़का बहुत ज़्यादा पसंद था। तो एक बात ये भी थी कि मेरी फैमिली को जब वो लड़का इतना पसंद है तो मैं उस लड़के से कैसे दूर हो सकती थी। ऐसे ही करके फिर चलता रहा, हम दोनों के आपस में जो था वो बातें होने लगी। कुछ टाइम के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि वो लड़का जो है मुझसे बार बार ये कहता है कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है। मैं कहती थी कि मोहब्बत होना ज़रूरी नहीं है, मोहब्बत तो निकाह के बाद हो जाएगी। फिर मेरे साथ ऐसा होने लगा कि वो लड़का मुझसे कहता कि तुम चाहे अपनी फैमिली से बात करो या अपने फ्रेंड से बात करो या अपने किसी रिलेटिव से बात करो, मुझे जो है वो स्क्रीनशॉट दिया करो और मुझे बताया करो कि किससे बातें करती हो। और उसके अलावा अगर तुम अपनी फैमिली से भी कॉल पर बात कर रही हो तो मुझे जो है वो कॉन्फ्रेंस पे लिया करो। मैं जो हूँ वो साइलेंट रहूँगा, कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन मुझे जो है वो हर चीज़ अपनी लाइफ की दिखाया करो, मीन्स शो किया करो। अब ये कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई
कि मैं ये सब कुछ कैसे मैनेज करूं। यहाँ तक कि उस इंसान ने मुझे इतना दबा के रखा हुआ था कि मैं अगर वॉशरूम में भी जाती तो उसके डर की वजह से मुझे मोबाइल फ़ोन अपने साथ लेकर जाना पड़ता। अगर कॉल पिकअप करने में थोड़ी सी भी देरी होती तो वो मुझसे बहुत ज़्यादा लड़ता, मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करता और मुझे बहुत बुरा बोलता। लेकिन मेरी फैमिली को क्योंकि वो लड़का बहुत बहुत ज़्यादा पसंद था, इस वजह से मैं अपनी फैमिली की वजह से खामोश थी और इस रिश्ते को जो था वो निभा रही थी, क्योंकि मैं सोचती थी कि मेरी फैमिली का जो दिल है वो मेरी वजह से नहीं दुखे। लेकिन मुझे इस रिलेशनशिप का इतना ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी होने लगा और उस इंसान का मुझे इतना डर खौफ हो गया कि मेरा पढ़ाई करना भी जो था वो मुश्किल हो गया। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरे अब्बू ने जो था वो मुझे आर्मी की तैयारी के लिए बेंगलोर शिफ्ट कर दिया और मेरी सिस्टर को भी। और मैं ये कहूँगी कि उस वक्त पे मेरा बेंगलोर शिफ्ट होना ये बहुत ज़्यादा अल्लाह सुब्हाना व तआला का करम था मेरे ऊपर, क्योंकि अल्लाह को जो था वो उस इंसान का असली चेहरा मेरे सामने लेकर आना था। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा गुनाहों में डूबी हुई थी, इतनी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करना, गर्ल और बॉय के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें रहना, टीवी देखना, मूवीज़ देखना, हैंग आउट करना, ये सब कुछ करती थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था मैं किसी हराम रिलेशनशिप में थी या मैं एक गलत लड़की थी। लेकिन वही बात है कि जैसा सोसाइटी का और कॉलेज यूनिवर्सिटी का माहौल होता है वही मेरा एक तरह से माहौल बन गया था और मैं उसको अपना पैशन समझती थी। अल्लाह सुब्हाना व तआला से मैं बहुत ज़्यादा दूर थी, लेकिन फिर भी अल्लाह सुब्हाना व तआला जो थे वो मेरी नीयत को जानते थे। शायद इसीलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला जो थे वो मेरी मदद कर रहे थे, क्योंकि मैं अपनी खुशी से पहले अपने अम्मी अब्बू की खुशी का ख्याल रखती थी और मैं जानती थी कि मेरे अम्मी अब्बू जो हैं वो उस लड़के को अपना बेटा मानते हैं। खैर, जब हम बेंगलोर शिफ्ट हुए तो बेंगलोर में मेरी सिस्टर उस टाइम पर 11th क्लास में थी। तो मेरी सिस्टर को तो कोचिंग मिल गई थी, मुझे कोचिंग नहीं मिल रही थी। तो मैं गूगल पर जो था वो कोचिंग को सर्च कर रही थी, अपने लिए अच्छी कोचिंग जो था वो ढूंढ रही थी। उसके बाद ऐसा होता है कि जब हम बेंगलोर में थे तो उस लड़के का मेरे पास कॉल आता है और वो मुझसे कहता है कि तुम्हें जो कुछ करना है वो अभी कर लेना, शादी के बाद जो है वो सिर्फ तुम्हें घर में रहना है, मेरी फैमिली का ख्याल रखना है, मेरा ख्याल रखना है और सिर्फ बच्चे जो हैं उन्हें पैदा करना है और मुझे जो है वो अपनी एक एक मिनट की जो अपडेट है वो देती रहना। ये सारी बातें सुनकर मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही थी और मैं शायद एक ऐसे रिश्ते को निभा रही थी जहाँ पर मुझे कभी भी प्यार की निगाह से नहीं देखा गया, जहाँ पर मुझे कभी भी कोई इज्जत नहीं मिली, जहाँ पर सिर्फ वो इंसान जो था वो अपनी मर्जी चलाता था और मुझे जो था वो कोई वैल्यू नहीं देता था। मैं सारी सिस्टर्स से ये बात कहना चाहूँगी कि कभी भी ऐसा रिश्ता मत बनाना कि जहाँ पर आपको कोई वैल्यू नहीं मिले, जहाँ पर आपको कोई इज्जत और रेस्पेक्ट नहीं दी जाए। मैं आप सब सिस्टर से यही कहूँगी कि ऐसे रिश्ते को कभी निभाने की कोशिश मत करना, चाहे आप उस रिश्ते में 10 साल से हैं या फिर 12 साल से हैं। आप उस रिश्ते को जितना जल्दी छोड़ देंगी उतना ज़्यादा आप फ़ायदे में रहेंगी। मैं आज भी अगर ये बातें अपनी ज़िंदगी में याद करती हूँ तो सहम जाती हूँ और मेरी रूह काँप जाती है, मैं इतना रोती हूँ। क्योंकि गर्ल्स की भी एक अपनी लाइफ होती है, उनकी भी कुछ प्योरिटी होती है, उनकी भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। लड़कों को इस चीज़ को समझना चाहिए। लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो लड़का जो था शायद वो लड़का साइको था जो वो ऐसी हरकत करता था। मैं आप लोग को इतना तो बता नहीं सकती, लेकिन जितना भी बता सकती हूँ उतना मैं बता रही हूँ। उसके बाद ऐसा होता है जी कि 2020 में लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन होने की वजह से सब लोग जो थे वो अपने अपने घर जल्द से जल्द पहुँच रहे थे। तो उस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जो था वो वापस अपनी सिटी अपने पेरेंट्स के पास चली गई थी। तो जब अल्हम्दुलिल्लाह मैं लॉकडाउन में अपने घर आ गई तो एक दिन ऐसा हुआ, इवनिंग के टाइम पर मैं और मेरी सिस्टर जो थे वो छत पर टहल रहे थे। तो जब हम छत पर टहल रहे थे तो अचानक से उस लड़की का जो है वो वीडियो कॉल आता है और वो मुझसे कहता है कि पिकअप करो। जब मैंने उसका कॉल पिकअप किया तो वो स्मोकिंग कर रहा था और बहुत अजीब हुलिये में बैठा हुआ था। मेरी सिस्टर जो थी वो देख रही थी। तो अचानक से हमारी कोई बात हुई तो उसने जो था वो मुझे गालियाँ देना शुरू कर दी और बहुत ज़्यादा मेरी इंसल्ट की। ये सारी चीज़ें जो थी मेरी सिस्टर ने देख लिया और मेरी सिस्टर ने जो था वो मेरी अम्मी को बताया और मेरी अम्मी ने जो था वो मेरे अब्बू को बताया। जब मेरे अब्बू को ये सारी बात पता चली तो मेरे अब्बू ने कहा कि इस रिश्ते को जो है वो हम ख़त्म करते हैं। जब मेरे अब्बू ने उस लड़के से बात करी तो वो लड़का जो था उस टाइम पे उसने फिर से जो था मेरे अब्बू को सॉरी वगैरह बोलकर जो था मना लिया था। वो रिश्ता फिर भी ख़त्म नहीं हुआ
क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो साइको था, वो अपने आप को हमेशा इतने अच्छे से प्रिटेंड करता था और इतने अच्छी चालाकी के साथ काम करता था कि कभी उसने उस रिश्ते को आसानी से जो था वो टूटने नहीं दिया। लेकिन मैं अंदर अंदर बहुत ज़्यादा घुट रही थी और बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। फिर ऐसा हुआ कि देखते ही देखते 2021 आ जाती है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की प्लानिंग जो थी वो कुछ और थी। और फिर यहाँ से शुरू होता है मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सबसे पहले जो था वो मुझे बदला और अपने करीब किया। जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहले मैं गुनाहों में मुब्तला थी, फिर धीरे धीरे अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जो था वो मुझे अपने करीब करना शुरू किया। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं पहले आप लोग से एक बात कहना चाहूँगी कि आप लोग जो होते हैं, हर किसी की स्टोरी का, चाहे इन सिस्टर की स्टोरी हो या किसी की भी कैसी भी स्टोरी हो, आप उसका सिर्फ एक पहलू देखते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इन सिस्टर को जो था वो बदतरीन से गुजार कर बेहतरीन की तरफ लेकर गए। तो मैं भी आप लोग से ये बात ज़रूर कहूँगी कि आप लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी में डिसीज़न बहुत ज़्यादा वाइजली लिया करें और इक्वल गिव एंड टेक किसी भी रिश्ते में होना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक तरफ से निभाए जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, अपनी दिल और जान एक करे दे रहे हैं और दूसरी तरफ से आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, आपको इज्जत नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ कभी भी ऐसे रिलेशनशिप में जो है वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। आप एक इंसान के लिए आप सोचते हैं कि हम उसे वजीफ़ों से हासिल कर लेंगे, हम उसे आप किसी भी लेवल तक चले जाते हैं कि हम ये चीज़ करके या वो चीज़ करके उसे हासिल कर लेंगे। तो आप मेरी बात को हमेशा याद रखना। आपको थोड़ा सा जो है शायद बुरा भी लगे, लेकिन वो चीज़ आपके लिए जो है वो कभी भी परमानेंट नहीं होगी। वो सिर्फ आपके लिए जो है वो एक टेम्परेरी मिरेकल होगा। ये बात हम हमेशा याद रखना, क्योंकि परमानेंट मिरेकल उस चीज़ में होता है जिस चीज़ में अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की खुशी शामिल होती है। आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं क्योंकि मिरेकल स्टोरीज़ शेयर कर रही हूँ, मेरे पास स्टोरीज़ आती हैं और हर तरह की स्टोरी आती है। काफ़ी सारी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, क्योंकि लोग जो है कुछ अपनी ज़िंदगी के वाक़यात भी ज़िक्र करते हैं। तो आप यकीन जानें कि जब मैं उनको पढ़ती हूँ ना, तो मुझे फ़ील होता है कि वाकई में जो डिसीज़न अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा में राज़ी रहकर लिया जाता है, या जिस डिसीज़न में अल्लाह सुब्हाना व तआला की रज़ा शामिल होती है, वो डिसीज़न बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि हम जो हैं, हमें जो है वो लोग मना करते हैं कि वजीफ़े जो हैं वो नहीं करने चाहिए लव मैरिज के लिए या मैरिज के लिए या इसलिए। तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो चीज़ ना कभी कभी आपके लिए टेम्प्रेरी हो जाती है। जब बंदा ज़्यादा एक चीज़ के पीछे भागता है तो अल्लाह सुब्हाना व तआला कहते हैं कि इसको दे दो, फिर जो है इसको उसका जब मज़ा पता चल जाएगा तो वो चीज़ जो है वो वापस ले भी ली जाती है। यही दुनिया का दस्तूर है और यही दुनिया की आजमाइश है। इसलिए जो आपकी सबसे पहली दुआ होनी चाहिए ना अल्लाह सुब्हाना व तआला से, वो ये होनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला हम आपकी रज़ा में राज़ी हैं, आप हमारे दिल में वो ख्वाहिश डाल दें जो आप हमारे लिए बेहतरीन समझते हैं। और किसी भी रिश्ते में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप है या एनीथिंग कुछ भी है, तो आपके रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक तरफ से आप निभा रहे हो तो वो रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अब आप जैसा कि इन सिस्टर का एग्जाम्पल ले लें, ये बहुत ज़्यादा गुनाहों में मुब्तला थी, लेकिन अल्लाह सुब्हाना व तआला की मदद इनके पास आ रही थी। वो किस लिए? क्योंकि इनकी नीयत अच्छी थी, अपनी फैमिली को जो था वो नाराज़ नहीं करना चाहती थी, अपने से ज़्यादा अपने पेरेंट्स की खुशी का सोच रही थी। और अल्लाह सुब्हाना व तआला ने कहा है कि इंसान को बेहतरीन नीयत पर इतना अजर मिलता है जितना कि उसको बेहतरीन अमाल पर नहीं मिलता। तो इनकी इंटेंशन जब इतनी प्योर थी तो अल्लाह सुब्हाना व तआला तो एक इस्माइल का भी सवाब देते हैं। तो इसलिए अल्लाह सुब्हाना व तआला जो थे वो इनकी मदद कर रहे थे। अब ये आपको मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगी कि ये किस तरह से बदतरीन से गुजर कर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इनको बेहतरीन से नवाजा। और किस चीज़ से नवाजा? वो थी तहज्जुद की दुआ। इसलिए तहज्जुद में जो है वो खूब शिद्दत से दुआएं किया करें, क्योंकि तहज्जुद की जो दुआ है वो ज़रूर कबूल होती है। 10% या 5% भी कभी ये शक अपने दिल में नहीं लाया करें कि तहज्जुद की दुआ कबूल नहीं होती। वो किसी ना किसी वे में आपको ज़रूर नज़र आती है, लेकिन तहज्जुद की दुआ जो है वो ज़रूर कबूल होती है। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में।